सो आज से आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा आपका राउटिंग। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राउटिंग होता क्या है? पहले आपको मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, उसके बाद अपने आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज इट इज एन प्रोसेस टू कम्युनिकेट in between two or more different networks। ओके, तो मैंने क्या बोला? राउटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो क्या करता है? राउटिंग दो या दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में क्या करवाता है? कम्युनिकेट करवाता है, कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। ओके, तो मेनली राउटिंग का क्या काम होता है? तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने जब आपको राउटर के बारे में बताया था, अभी जब राउटर बेसिक आप पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था, दो चीजें बताई थी। राउटर का क्या काम होता है? पाथ फाइंडिंग करना, राइट। ओके, और दूसरा बेस्ट पाथ कैलकुलेट करना, राइट। डिटर्मिनेशन बोल दो या बेस्ट पाथ बोल दो, एक ही बात है। बताया था ना आपको राउटर के बारे में। तो अब होता क्या है, जो राउटर करता क्या है? वो राउटर क्या करता है? राउटिंग तो परफॉर्म करवाता है राउटर, ठीक है। राउटिंग की हेल्प से क्या करता है वो? पाथ को फाइंड आउट करता है और साथ में बेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात बताऊं, एक यहाँ पे मेरा पीसी है, एक ये राउटर था, ठीक है। एक और राउटर था, यहाँ पे एक और पीसी था, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड थे। ओके, अब क्या हुआ? ये R1 था, ये आपका R5 मान लो या 6 मान लो, जो भी है, ठीक है। सो अब क्या हुआ? इस PC1 को जाना था कहां पे? PC2 पे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा? इनको कैसे पता चलेगा उसने? अब यहाँ पे सपोज करो नेटवर्क चल रहा था मेरा, सपोज 10 का नेटवर्क चल रहा था, राइट, /30। ओके, एंड ऐसे यहाँ पे मेरा नेटवर्क चल रहा है सपोज 50 का। ओके, /30। तो बाय डिफॉल्ट इस राउटर को क्या उस नेटवर्क के बारे में पता होगा क्या? नहीं पता होगा। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हर एक राउटर पे जाके क्या करना, क्या परफॉर्म करना होगा? राउटिंग परफॉर्म करनी होगी। सो राउटिंग की हेल्प से राउटर क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ को फाइंड आउट करेगा, क्या क्या पॉसिबल पाथ्स हैं। पहला पाथ तो आपका ये हो गया, फर्स्ट वाला। सेकंड पाथ आपका कौन सा है? सेकंड पाथ आपका ये नीचे वाला हो गया, राइट। क्लियर है? बट अभी आपका बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा? एक बनेगा, राइट। तो सपोज करो, अब राउटिंग क्या करता है? एक तो ये क्या करेगा आपका? पॉसिबल पाथ्स जो जो रहेंगे आपके, जितने भी आपके पॉसिबल पाथ्स हैं, सबके सब कैलकुलेट कर लेगा राउटिंग की हेल्प से राउटर। दूसरा काम क्या करेगा साथ में? जो राउटिंग है वही क्या करेगी? आपको बेस्ट पाथ बना के दे देगी। अब इसमें सपोज करो इसने इस वाले को क्या बना लिया? बेस्ट बना लिया। क्लियर है? तो जो बेस्ट पाथ होगा, अब जब इसको कम्युनिकेट करना होगा ना, तो इसका डेटा कहां से जाएगा? इसका डेटा जाएगा आपका इस बेस्ट पाथ के थ्रू। क्लियर है? ऊपर से नहीं जाएगा, और वो ऊपर वाला आपका एज ए बैकअप की तरह काम करेगा। सपोज करो इन फ्यूचर मान लो ये यहाँ से कोई लिंक डाउन हो जाए, तो अब आपके पास ये पाथ तो अवेलेबल है ना, फिर आपका वो पाथ आपका बेस्ट बन जाएगा, तो फिर आपका डेटा उधर से चला जाएगा। मतलब ये सिनेरियो ऐसे रहता है। क्लियर है? किसी को डाउट अभी तक? तो राउटिंग का क्या काम है? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क्स को, एक ये नेटवर्क था, एक ये नेटवर्क था, डिफरेंट नेटवर्क है ना ये, इनको कम्युनिकेट कौन करवाता है आपका? किसकी हेल्प से आप कम्युनिकेट करवाते हो? राउटिंग के थ्रू। ओके, राउटर आपका मेन होता है, राउटर आपका कनेक्ट करवाता है, बट राउटर क्या करता है? राउटर आपका करवाता है राउटिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। ओके, तो अब आगे आपका पूरा पूरा नेक्स्ट लाइक 3-4 लेक्चर आपके राउटिंग पे ही होने वाले हैं। ओके,
किसी को डाउट है अभी तक? बताइए। और और किसी को डाउट हो? चलिए फिर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं, कुछ आप कह सकते हो कुछ आपके टर्मिनोलॉजीज हैं। ओके, टर्मिनोलॉजीज, लॉजीज बोल दो। ओके, उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में अपने बात करते हैं। लाइक आप कह सकते हो कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल क्या क्या आपकी टर्मिनोलॉजीज रहती हैं। फर्स्ट आपका राउटिंग टेबल, ओके। सेकंड है आपका लूप बैक इंटरफेस, ओके। और थर्ड है आपका गेटवे। तो इनके बारे में आपको क्या आइडिया हो, मतलब इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। राउटिंग टेबल क्या होती है, लूप बैक इंटरफेस क्या होता है, आपका गेटवे क्या होता है, क्लियर है? हाँ जी। तो राउटिंग पढ़ने से पहले अपने क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। उसके बाद अब राउटिंग का तो आपको पता चल गया ना होता क्या है राउटिंग, तो अब उसके बाद अपने राउटिंग पे आएंगे वापस से, और राउटिंग कैसे काम करता है, उसके टाइप्स क्या हैं, फिर उनके बारे में इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है? ओके, सो स्टार्ट किया जाए फिर। बताइए। चलो फिर, फर्स्ट आपका राउटिंग टेबल, ओके। It is a table which is used to store बेस्ट पाथ्स बोल दो, या फिर आप कह सकते हो बेस्ट राउट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज RIB, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, ओके। क्लियर है? बताइए। सो राउटिंग टेबल क्या होती है आपकी, इसी को आप क्या बोलते हो, RIB बोलते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। और जो राउटिंग टेबल होती है वो क्या करती है, आपके जितने भी आपके राउटर के ऊपर बेस्ट पाथ होंगे, या फिर आप कह सकते हो बेस्ट राउट, राउट ये बोल दो या फिर पाथ बोल दो, एक ही बात है, राइट है ना। तो उनको क्या करता है, वो स्टोर करता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे तो ये राउटिंग क्या करता है, बेस्ट पाथ कैलकुलेट करेगा, राइट। तो बेस्ट पाथ कहां पे स्टोर करेगा, ये हर एक राउटर पे, जो भी राउटर होगा ना, मान लो ये वाला राउटर है या फिर ये वाला राउटर है, हर एक राउटर के ऊपर पे क्या होती है, एक राउटिंग टेबल होती है हर एक राउटर के ऊपर, ठीक है। जिसमें वो क्या करते हैं, उस राउटर के लिए जो जो बेस्ट पाथ हैं वो वहां पे स्टोर कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो आप कह सकते हो यहां पे साथ में लिख सकते हो, ईच राउटर मेंटेन्स इट्स ओन RIB टेबल। RIB बोल दे, राउटिंग टेबल बोल दो, एक ही बात है, राइट। अभी मैंने आपको बताया ना, राउटिंग टेबल क्या होती है आपकी, RIB, ओके। तो हर एक राउटर, ईच राउटर क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा उसकी खुद की एक राउटिंग टेबल। क्लियर है? ओके, किसी को डाउट है अभी तक? टू चेक राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन,
कमांड क्या होती है आपकी, राउटर पे जाते हो आप प्रिविलेज मोड पे और यहां पे बोलते हो आप शो आईपी राउट, एंटर कर देते हो आप। क्या बोलोगे आप, शो आईपी राउट। तो जैसे आप ये कमांड बोलते हो शो आईपी राउट, दैट मीन्स वो क्या करेगा, आपको इस राउटर पे, जिस राउटर पे आप कमांड चला रहे हो उस राउटर की आपको राउटिंग टेबल दिखा देगा। और अब जो जो पाथ्स जिस जिसके आपको राउट्स अवेलेबल हैं, दैट मीन्स वो राउटर उन, मतलब उन राउट्स तक वो पहुंच सकता है, उन नेटवर्क्स तक वो पहुंच सकता है। क्लियर है? बताइए। हाँ जी। अगर सपोज करो ये मेरी कनेक्टिविटी थी, ओके, ऐसे करके कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी तो हो रखी है, राइट। ये मेरा 10 का नेटवर्क है और ये मेरा सपोज करो 50 का नेटवर्क था यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब इसके पास में इसकी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन किसकी है, 10 की इंफॉर्मेशन तो है, 10 के नेटवर्क की, दैट मीन्स ये राउटर 10 तक जा सकता है, ठीक है, ओके। बट अगर इसके पास 50 का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, दैट मीन्स ये उसको वहीं पे पैकेट को ड्रॉप कर देता है, वो आगे भेजेगा नहीं। क्लियर है? तो सपोज करो इसके पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, इस इसकी राउटिंग टेबल में क्या अभी यहाँ पे ओनली 10 का इंफॉर्मेशन दिख रहा है, राइट। आपको 50 का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, राइट। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, 50 तक वो कभी जाएगा नहीं। क्लियर है? तो राउटर का मतलब डिसाइड कैसे करता है, वो कम्युनिकेट कैसे करता है राउटर आपका। अगर मैं राउटर की बात करूं ना, कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या करता है, अगर अपने राउटर की बात करें, आप कह सकते हो कि लाइक ए राउटर checks its routing table to communicate in a different network if network information not available in routing table. In that case, router will drop the traffic. वो ट्रैफिक को क्या कर देगा, ड्रॉप करवा देगा, आगे भेजेगा नहीं। क्लियर है? समझ आया मैंने क्या लिखा अभी तक? जब अब जब आपने यहाँ पे राउटिंग नहीं बताया हुआ, इसको नहीं बताया हुआ कि 50 का नेटवर्क कहाँ पे है, ओके, तो आपने अब फिजिकल कनेक्टिविटी तो आपने कर दी, इन दोनों के बीच में हुई है ना आपकी, लॉजिकल कनेक्टिविटी फिजिकल कनेक्टिविटी, तो इसको इसके बारे में पता होगा, बट इसको उसके बारे में कैसे पता चलेगा, ये बताइए आप। तो उसके लिए आपको क्या परफॉर्म करना पड़ता है, उसके लिए राउटिंग परफॉर्म करनी पड़ती है, ओके। क्लियर है? राउटिंग करवानी पड़ती है और आगे अपने डिस्कस करेंगे कि आप राउटिंग कैसे परफॉर्म करवाते हो, ओके। हाँ जी। सो बाय डिफॉल्ट अगर बात करूं, मतलब हर एक राउटर, नॉट बाय डिफॉल्ट, हर एक राउटर का काम ऐसे ही, राउटर ऐसे ही कम्युनिकेट करता है। हर एक राउटर क्या करता है, चेक करता है राउटिंग टेबल, ठीक है। जब भी उसको बाहर दूसरे नेटवर्क कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इन दैट केस वो क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल ही चेक करेगा। अगर आपके राउट्स अवेलेबल हैं आपकी राउटिंग टेबल में, इन दैट केस वो क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर आपके राउट्स अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए, तो मैंने आपको यहीं पे यही तो बताया था, राइट। अगर यहाँ पे 50 का राउट्स अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, आपका पैकेट को ड्रॉप करवा देगा। क्लियर है? आगे भेजेगा नहीं वो। समझ गए? बताइए, किसी को डाउट है? अरे बिल्कुल शांत हो गए, बोलो यार कुछ।
इतना तो कोई बड़ी चीज बताई नहीं, सिंपल सी चीज बताई है यार, सिंपल सी बात है यार। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ है ना, अगर आपको उसका आंसर आता होगा तो आप आंसर बताओगे, अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप चुपचाप बैठे रहोगे, राइट? क्या आंसर दे पाओगे क्या, नहीं दे पाओगे। सिमिलर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मान लो ये पीसी ने इसको बोला राउटर को कि मुझे 50 के पास जाना है, तो ये राउटर क्या करेगा, ये अपना दिमाग चेक करेगा, दिमाग मतलब अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा है ना। अगर इसके पास उसका नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है तो आगे भेज देगा, अगर नहीं पता इसको तो क्या करेगा, सिंपली उसको ड्रॉप कर देगा। ये चीज बताइए अभी तक, कंसेप्ट क्लियर हुआ? लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। चलो, तो ये तो था आपके किसके बारे में, मैंने आपको बताया राउटिंग टेबल के बारे में, ठीक है। एक क्या होता है आपका लूप बैक इंटरफेस। अब अपने बात करते हैं लूप बैक इंटरफेस के बारे में, ठीक है। तो लूप बैक इंटरफेस क्या होता है, on each and every router we can create multiple loopback interfaces for loopback interfaces to check कनेक्टिविटी। ओके, नॉर्मली लूपबैक इंटरफेस आप क्यों यूज करते हो, टू चेक कनेक्टिविटी। ओके, लाइक अगर मान लो मेरे यहाँ पे दो राउटर है, ओके, और मेरे को यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ही राउटर थे, और मेरे को यहाँ पे मेरे पास कोई पीसी नहीं है, और मुझे क्या करना है, राउटिंग परफॉर्म करके देखना है, या फिर मुझे लाइक उसके एंड मतलब यहाँ पे मेरे को ये चेक करवाना है कि उसका एंड टू एंड कनेक्टिविटी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ पे एक पीसी यूज करवाना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपके पास पीसी नहीं है, इन दैट केस आप क्या यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे एक लूपबैक इंटरफेस आप बना सकते हो, क्या कर सकते हो, एक लूपबैक इंटरफेस बना सकते हो, ठीक है। सो लूपबैक आपने क्या किया, एक इस राउटर पे यहाँ पे एक लूपबैक इंटरफेस बनाया, और यहाँ पे भी आपने क्या किया, एक लूपबैक इंटरफेस बनाया। तो अब क्या होगा, ये आपके एक सेपरेट एक नेटवर्क की तरह आपका काम करेगा, एक सेपरेट एक पीसी की तरह काम करता है ये, ठीक है। एक लूपबैक इंटरफेस मतलब ये आपका एक डिफरेंट पीसी लगा हुआ आपके साथ में, क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हो, फिर यहाँ से इसके बीच में आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। दैट मीन्स ये दोनों जो लिंक है आपके प्रॉपर काम कर रहे हैं, राइट, दोनों राउटर आपके प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप लूपबैक इंटरफेस यूज करते हो। अभी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, और यहाँ पे आप साथ में लिखो, these आर लॉजिकल इंटरफेसेस नॉट फिजिकली अवेलेबल। जैसे आपका वीटीवाई पोर्ट था, राइट, वीटीवाई याद है आपको, तो वीटीवाई में आपको फिजिकली अवेलेबल दिखता था क्या, वो जैसे कंसोल दिखता आपको, ऑक्सिलरी पोर्ट आपको दिखता है डिवाइस के ऊपर, आपको वीटीवाई पोर्ट नहीं दिखता फिजिकली, है ना। सिमिलर अब क्या होता है, आपके जो इंटरफेस होते हैं आपके, कौन से इंटरफेस, इथरनेट या फिर आपका सीरियल, राइट, तो वो तो आपको फिजिकली अवेलेबल होते हैं, राइट। बट ये जो लूपबैक इंटरफेस है, ये क्या है, आपके लॉजिकल इंटरफेस है। लॉजिकल मतलब ये आपके वर्चुअल इंटरफेस है, आपको फिजिकली आपको नहीं दिखाई देंगे, बट अब इनकी हेल्प से आप क्या करवा सकते हो, आप कनेक्टिविटी आप चेक कर सकते हो। और कैसे चेक करते हो आप, मान लो ये एक राउटर था R1 है ना, और एक यहाँ पे एक राउटर था R2। अब यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे एक लूपबैक इंटरफेस बनाया, लूपबैक लाइक लूपबैक 1 बना दिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इस राउटर पे मैंने एक लूपबैक इंटरफेस बनाया, ठीक है, लाइक लूपबैक 1 बना दिया। तो यहाँ पे मैंने कोई आईपी एड्रेस असाइन किया, लाइक 1.1.1.1 इस पे आईपी एड्रेस असाइन किया था, इस पे मैंने किया सपोज 2.2.2.2, ओके, ऐसे करके। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इनके बीच में कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो, राइट।
क्रॉस चेक कर सकते हो ना दोनों से, आप इस लूप बैक से इस लूप बैक तक आप कनेक्टिविटी परफॉर्म करके देख सकते हो। सो दैट मींस आपकी कनेक्टिविटी वेरीफाई हो जाती है किसके बीच में, R1 और R2 के बीच में। ओके, सो इवन अगर आपके पास, जैसे नॉर्मली अगर मेरे पास कोई पीसी नहीं है, ओके, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, उन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, लूप बैक इंटरफेस यूज करके मैं क्या करवा सकता हूँ, कनेक्टिविटी चेक कर सकता हूँ मेरी। ओके, और भी लूप बैक इंटरफेसेस के और भी यूज होते हैं। ओके, जब आप आगे CCNP CCI पढ़ोगे ना, ठीक है, तब आपको और ज्यादा इनके यूज पता चलेगा। लाइक मैं अगर फॉर एग्जांपल बात बताऊं बीजीपी के केस में, ठीक है, तो बीजीपी जब आप नेबरशिप बनवाते हो, आप पियरिंग करते हो बीजीपी के, ओके, आप किसके थ्रू करवाते हो, लूप बैक इंटरफेस के थ्रू ही आप बीजीपी की नेबरशिप बनवाते हो। ठीक है, तो जब आप बीजीपी के बारे में पढ़ोगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी लूप बैक इंटरफेसेस का क्या क्या यूज होता है। ओके, बट नॉर्मली यहाँ पे आप इतना समझ सकते हो इनका क्या काम होता है, टू क्रॉस चेक द कनेक्टिविटी, है ना, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप यूज करते हो। और ये क्या है, हर एक राउटर पे आपके लॉजिकल इंटरफेस है, आपके फिजिकली अवेलेबल नहीं है। ओके, क्लियर है, किसी को डाउट? थर्ड आपका क्या था, गेटवे। गेटवे क्या होता है? इट इज ऑल्सो known as exit path for a network। ठीक है, जो गेटवे को आप क्या बोलते हो, आप एग्जिट पाथ बोलते हो, मतलब आपका एग्जिट पाथ क्या होगा, एक नेटवर्क से बाहर जाने का क्या पाथ होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हो आप, गेटवे बोला जाता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं, यहाँ पे सपोज करो मेरा 10 का नेटवर्क चल रहा है, राइट, ओके, लाइक /24 यूज कर लिया। सिमिलर यहाँ पे 20 का नेटवर्क चल रहा है एंड यहाँ पे मेरा 30 का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलर कोई नेटवर्क आपका चल रहा होगा, ओके, लाइक यहाँ पे 12 का नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पे मेरा सपोज करो लाइक 23 का कोई नेटवर्क चल रहा है /30, यहाँ पे भी 12.0.0.0/30। ओके, तो अब यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, दैट मीन्स इस पे भी तो कोई IP होगा ना, लाइक 10.0.0.1 होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 20.0.0.1 होगा इस वाले इंटरफेस पे, और इस वाले पे लाइक 30.0.0.1, है ना, क्योंकि ये आपका क्या है, पूरा पूरा एक नेटवर्क है, राइट। ये तो आपको बताया ना, आप राउटर का जो ये वाला इंटरफेस होता है जो आपका लेन से कनेक्टेड होता है, वो कौन सा इंटरफेस होता है आपका, बताइए, इथरनेट, याद आ रहा है? हाँ, ओके, तो अब क्या होगा, अब मान लो इस नेटवर्क को बाहर कम्युनिकेट करना है, तो बाहर कम्युनिकेट मतलब या तो 12 वाले से या 23 वाले से या 20 वाले से या 30 वाले से, इसको बाहर दूसरे नेटवर्क का मतलब दूसरे नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करना है, तो इन दैट केस अब डेटा कहां से जाएगा, ऐसे जाएगा ना डेटा इसका बाहर जाने के लिए। सो अगर इसको कम्युनिकेट करना है सो इसका डेटा इसी वे के थ्रू जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब देखो आप, अब इस पीसी को मतलब इस नेटवर्क को बाहर कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो किसके थ्रू कर रहा है, इसके थ्रू कर पाएगा, राइट। डेटा तो ऐसे जाएगा ना, पहले इसके पास आएगा, फिर ये राउटर चेक करेगा, फिर इधर भेजेगा, है ना। तो अब ये क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, आपका एग्जिट पॉइंट हुआ ना, बताइए, एग्जिट पाथ हुआ ये वाला, राइट। एग्जिट पाथ बोल दो, एग्जिट पॉइंट बोल दो, इसी को क्या बोलोगे आप, बोला जाएगा गेटवे फॉर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क।
बाहर जाने के लिए जो एग्जिट पाथ होगा उसको गेटवे बोला जाता है, ना कि एंट्री को बोला जाता है। ओके, ठीक है, बताइए किसी को डाउट है? सिमिलर अब इसके लिए, इस नेटवर्क के लिए ये वाला क्या हो गया इसका, मतलब ये 20.1 ये क्या हो जाएगा, इन सभी पीसीस के लिए गेटवे हो जाएगा। सिमिलर ये वाले नेटवर्क के लिए ये वाले इंटरफेस का ये वाला आईपी जो भी होगा यहाँ पे आईपी एड्रेस, राइट, वो वाला आईपी क्या हो जाएगा, इन सभी के लिए गेटवे हो जाएगा। क्लियर है? और अब देखो, जरूर नहीं है ना आपका ऐसे सिनेरियो हो, आपका सिनेरियो ऐसे भी तो हो सकता है, लाइक 12.0.0.1 12.0.0.2 है ना, ऐसे करके। और अब इसको, इस वाले को, इस राउटर को R1 को यहाँ पे जाना था, लाइक यहाँ पे मेरा कोई 30.0.0.1 करके एक आईपी था, इस पे जाना था। तो अब इसके लिए, इसको अगर यहाँ पे जाना है तो इसके लिए एग्जिट गेटवे क्या होगा, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, गेटवे, क्योंकि इसके थ्रू वो क्या कर पाएगा, आगे बाहर जा पाएगा, राइट। क्लियर है? बताइए। तो जिस पॉइंट के थ्रू वो बाहर जा रहा है, बाहर कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब दूसरे नेटवर्क से साथ कनेक्टेड है, वो वाला पॉइंट आपका क्या क्या होता है, उसी को क्या बोलते हो आप, गेटवे बोलते हो। ओके, किसी को डाउट? बोलिए। हाँ बोलो, किसी को डाउट है क्या? चलो फिर ये सब क्लियर हो गया ना आपको, गेटवे क्या होता है आपका, लूप बैक इंटरफेस क्या होता है, और राउटिंग टेबल क्या होती है आपकी। क्लियर है सभी को? पक्का? अभी भी किसी को डाउट हो बता दो। हम्म, ओके। अब जब अपने बात कर रहे हैं किसके बारे में, राउटिंग के बारे में, राइट, तो अब इसमें क्या होता है, जब राउटर, अभी मैंने आपको बताया राउटर के ऊपर क्या रहती है आपकी, एक राउटिंग टेबल रहती है, जिसमें वो क्या करता है, बेस्ट पाथ स्टोर करता है, राइट। और अब बेस्ट पाथ कैसे बनाता है वो, मतलब नॉर्मली बेस्ट पाथ कैसे होगा, ऐसे करके ना, ऐसे करके सपोज दिया हुआ था मैंने आपको, पहले सिनेरियो बताया था, राइट। तो अब इस R1 के लिए अब कितने पाथ अवेलेबल है, यहाँ पे 2 पाथ है। तो अब ये कौन सा वाला पाथ अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर करेगा, इसको कैसे, इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसका शॉर्टकट पाथ है, बताइए कौन सा इसका बेस्ट पाथ है, कैसे पता चलेगा? राउटिंग से वो सिर्फ डिफरेंट नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है, ओके। एंड जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, ओके, उनके थ्रू आपको पता चलता है नॉर्मली। और हर एक, मतलब नॉर्मली, मतलब जो आपके राउटर होते हैं ना, उनका एक प्री डिफाइंड आप कह सकते हो बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू ही वो क्या करते हैं, बेस्ट पाथ बनाते हैं। ओके, क्या होता है आपका बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस। क्लियर है? तो बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, इट इज एन प्रोसेस टू कैलकुलेट बेस्ट पाथ among among the multiple paths on a router, है ना। तो अगर मान लो आपके राउटर के ऊपर मल्टीपल पाथ है, तो उसमें से वो क्या करता है, बेस्ट पाथ कैलकुलेट करवाता है, कौन, बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, राउटर आपका बेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है। तो आपका प्रोसेस होता कैसे है, इसका कैसे क्या क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या देखता है, बताइए। लॉन्गेस्ट
प्रीफिक्स मैच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेगा वो, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। इसका प्रीफिक्स मैच का क्या मतलब, प्रीफिक्स क्या होता है आपका, तो ये सारी सारी क्या, /30, /24, /8 या फिर /10, इसको क्या बोलते हो आप, प्रीफिक्स बोलते हो, राइट। ओके, ठीक है, डाउट किसी को, हाँ जी, कोई बताया हुआ ना आपको, हाँ जी। तो अब देखो सिनेरियो क्या था मेरा, सपोज करो मेरा एक ये सिनेरियो है। ओके, ये मेरा था PC1 और यहाँ पे था PC2, यहाँ पे नेटवर्क चल रहा था मेरा स्लैश लाइक ऐसे करके /24 चल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा था, क्या कौन सा प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू क्या है, प्रीफिक्स वैल्यू /24 है। ओके, अब ये मेरा क्या था, R1 है। अब हुआ क्या, जब हमने राउटिंग किया ना, तो अब हो क्या रहा है, इधर से तो उसको क्या मिल रहा है, वो /24 पे ही रिसीव हो रहा है उसको, ठीक है। बट इधर से कैसे मिल रहा है उसको, अब नॉर्मली ये कौन सी क्लास का आईपी है, क्लास ए का आईपी है, राइट। तो आप ऐसे भी आप करवा सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जिस क्लास का आईपी है उसके अंदर उसकी प्रीफिक्स वैल्यू आ जाए, ठीक है। वो आप आगे आप पढ़ोगे, जब CCNP आप पढ़ोगे तब आपको और ज़्यादा इन डिटेल आपको पता चलेगा कि क्लास लेस राउटिंग क्या होती है, क्लास फुल राउटिंग क्या होती है, वो सब मतलब इन डिटेल आप कह सकते हो। CCNA में आपका इतना अभी, पहले तो होता था बट अभी इतना नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। बट CCNP लेवल पे आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो अभी देखो आप, ये एक साइड से उसको क्या क्या मिल रहा है आपको, /24 मिल रहा है, एक साइड से /8 मिल रहा है, तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, हायर कौन सा है प्रीफिक्स, 24 वाला, राइट, ठीक है। जिसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स वैल्यू होगा, प्रीफिक्स मैच है ना, जिसकी हायर वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, इसका R1 के लिए बेस्ट पाथ बन जाएगा। सो ये R1 क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल, जब ये क्या करेगा, हर एक राउटर मैंने बताया था ना क्या करता है, एक RIB टेबल बनाता है, राइट, राउटिंग टेबल बनाता है। तो यहाँ पे वो कौन सा पाथ अवेलेबल, मतलब कौन सा पाथ स्टोर करेगा, लाइक 20.000/24 वाला, ठीक है, क्लियर है। वो इस वाले को नहीं रखेगा, क्यों, क्योंकि एज पर जो रूल है वो सिर्फ इसी को ही वो क्या बनाएगा, बेस्ट बनाएगा। और राउटिंग टेबल में कौन स्टोर करता है, कौन सा पाथ आपका स्टोर होता है, जो आपका बेस्ट पाथ आपका अवेलेबल है, क्लियर है, बताइए, किसी को डाउट है क्या इसमें। हाँ मतलब नेटवर्क आईडीज, हाँ नेटवर्क आईडीज क्या है आपके नेटवर्क का, ठीक है, वही आपका क्या है, प्रीफिक्स वैल्यू है। एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हो ना कि लाइक /24 या /27, तो ये क्या है, मेरी प्रीफिक्स वैल्यूज है। ओके, नहीं ये वाला मतलब ये जो नेटवर्क आ रहा है ना, ये नेटवर्क आ रहा है 20 वाला, ये भी 20 का ही नेटवर्क आपका, मतलब नेटवर्क आपको 20 का सेम नेटवर्क आ रहा है, बट इधर से वो आ रहा है /8 वैल्यू पे। वो /8 पे क्यों आया, क्योंकि आपका क्लास ए का आईपी था ना, बाय डिफॉल्ट मतलब क्लास वाली उसने सबनेट उठा लिया इसका, ठीक है। बट इधर वो आ रहा था लाइक 20 का नेटवर्क, जब इधर से आया इसको, तो उसको आया किस पे, /24, जैसे वहां पे कॉन्फ़िगर था वैसे वैसे इसको मिला, क्लियर है, ठीक है, हाँ जी। नहीं ना, जब आप नॉर्मली, अब जब आप ना यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें रहती है, जब आप राउटिंग परफॉर्म करते हो ना, वहाँ पे एक आपकी समराइजेशन आपका कंसेप्ट होता है, ठीक है। समराइजेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप प्रीफिक्स वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होती है, लाइक आप क्या करवा सकते हो, आप लाइक मैं मान लो कोई रिप प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ, RIP प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें मेरे दो वर्जन होते हैं, वर्जन 1 और रिप वर्जन 2,
ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरा वर्जन 1 चल रहा है, यहाँ पे मेरा वर्जन 2 चल रहा है, तो वर्जन 2 में क्या करता है वो सबनेट मास्क वैल्यू को कैरी करता है, मतलब वो उठा के लेके जाएगा, मतलब कि जो भी यहाँ पे सबनेट मास्क वैल्यू है ना उसी को वो कैरी करेगा। तो यहाँ पे /24 है तो उधर /24 को लेके जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है वर्जन 1 के अंदर वो सबनेट मास्क को समझते नहीं है वर्जन 1। ओके, तो वो क्या करेगा, अब ये सिंपल ये देखा है क्लास A का आईपी है ना, तो बस /8 के अकॉर्डिंग वो उसको समझ के वो उठा यहाँ पे कैरी यहाँ पे भेज देगा राउट। तो अब यहाँ पे जब आया तो उसको मिल तो किसके थ्रू रहा है, रिप के थ्रू ही मिल रहा है ना दोनों राउट, बट यहाँ पे तो उसको /24 मिल रहा है, बट यहाँ पे उसको /8 मिल रहा है। राइट, क्लियर है? हाँ, तो आपका डिपेंड करता है आपका क्या प्रोटोकॉल है, आपने कैसे राउटिंग किया हुआ है, आपने क्या समराइजेशन किया हुआ है, क्या ये भी तो डिपेंड कर सकता है ना। ठीक है, ओके, मल्टीपल चीजें होती है यार। नॉर्मली ज़्यादातर OSPF यूज होता है, अगर मैं IGP की बात करूं, आगे वैसे बताया जाएगा आपको। IGP में आपके नॉर्मली OSPF या फिर कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत आपका EHRP भी चलता है। ठीक है, तो ये दो प्रोटोकॉल होते हैं, पर ज़्यादातर आपका OSPF रहता है। और BGP आपका एक इसको बोलते हो आप EGP प्रोटोकॉल। ठीक है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो आगे पता चलेगा आपको ये IGP क्या होता है, EGP क्या होता है, ये सब आपको इन डिटेल बताया जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो पहले वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच कैसे करेगा वो, प्रीफिक्स वैल्यू क्या चेक करेगा कि कहां से उसको हायर वैल्यू रिसीव हो रहा है राउट, है ना, जिस राउट के थ्रू क्या मिल रहा है उसको हायर प्रीफिक्स वैल्यू मिल रही है, उसी को क्या बना लेगा वो एज ए बेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लेगा। ओके, बट ये भी तो हो सकता है यहाँ पे भी उसको क्या मिले 24 के अकॉर्डिंग मिल जाए, जैसे का मतलब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर्ड है सेम उसको यहाँ से /24 पे मिले और इधर से भी क्या मिले /24 पे मिले, तो अब यहाँ पे क्या स्टोर करेगा वो बताइए। नहीं, पहले वो इसमें और भी क्राइटेरिया होते हैं आगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसा रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ और क्राइटेरियाज हैं। अगर आपका ये वाला इलेक्शन क्या हो जाता है, आपका टाई हो जाता है, इन दैट केस वो क्या देखेगा, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस देखेगा। ओके, ठीक है। चलो फिर दूसरा कौन सा होता है आपका, मतलब पहले सबसे पहले क्या देखेगा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, अगर इस पे वो इलेक्शन नहीं कर पाता, इस पे आपका बेस्ट पाथ सिलेक्शन नहीं हो पाता, इन दैट केस वो क्या देखेगा, लोअर एडी वैल्यू। एडी होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल एडी वैल्यू है क्या, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता क्या है, इसको आप सिंपली ये बता सकते हो, इट डिफाइंस द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ ए राउट। एक राउट का ट्रस्टवर्थीनेस बताता है कि वो कितना ट्रस्टफुल है। ओके, ठीक है, और लोअर एडी वैल्यू, जिसका लोअर एडी वैल्यू होगा, है ना, मतलब जो भी राउट है, सपोज करो कोई राउट है, मतलब दो राउट आ रहे हैं ना, एक राउट का जिसका लोअर एडी वैल्यू होगी वो वाला क्या होगा, उसको क्या बोलते हो आप, ज्यादा ट्रस्ट होता है उस पर। क्लियर है? ओके, तो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज होती हैं, हर एक जो भी जितने भी आपके टाइप्स ऑफ राउट होते हैं ना, हर एक राउट की आपकी बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यूज रहती हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप इलेक्शन मतलब बेस्ट पाथ का आप सिलेक्शन करवा सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप डिफाइंस द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ ए राउट। ओके, आप कह सकते हो साथ में लोअर एडी, लोअर एडी राउट्स आप कह सकते हो मोर ट्रस्टफुल, है ना, ऐसे करके आप बोल सकते हो। राइट, और क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया वो आपको देखो रूल के अंदर बता दिया लोअर एडी वैल्यू को प्रेफर करता है। राइट, ठीक है, बेस्ट पाथ के लिए। ओके, अगर एग्जांपल दूं आपको सिंपल सा एक, बताइए।
अब एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूं कि सपोज करो मैं आपको कोई चीज आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, राइट। मैं आपको CCNA ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको कोई टॉपिक करवाया, एक तो मैंने आपको टॉपिक करवाया, एक आपने खुद से अपने मतलब खुद से अपने सेल्फ स्टडी किया, ठीक है, खुद से आपने पढ़ा, ओके। और एक आपने क्या बोला, लाइक आपने एक फ्रेंड के थ्रू आपने पूछा किसी से, फ्रेंड हो गया या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो गया, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मतलब सपोज करो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो मैं बेस्ट पाथ वाले आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आप किस पे आप ज्यादा ट्रस्टफुल करोगे, जो आपने खुद से पढ़ा है उस पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे, या फिर मैंने आपको पढ़ाया, या फिर किसी मतलब कोई एक बंदा था जिससे आपने पूछा, आप किस पे ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रस्ट करोगे बताइए। सबसे पहले आप किसको प्रेफर करोगे? नहीं, सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी जो खुद से आप पढ़ रहे हो यार, ठीक है, सबसे पहले आप खुद से जो पढ़ रहे हो, है ना, सेल्फ प्रैक्ट मतलब, क्योंकि अब हो सकता है ना मैं भी आपको गलत पढ़ा रहा हूं, ये तो पॉसिबिलिटी है ना। बट जब आपने खुद से आपने उसको पढ़ा है, समझ रहे हो, आपने बुक से उसको रीड किया है, आपने खुद से उसको प्रैक्टिस किया हुआ है, सब कुछ आपने खुद से इंप्लीमेंट करके देखा हुआ है, तो आप खुद पे पहले सबसे पहले आप खुद पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो ना, बताइए, है ना। तो सबसे पहले आप किसको प्रेफर करोगे? खुद को करोगे। एंड उसके बाद अब बात आए, एक तो मैं आपको बढ़ा रहा हूं, एक कोई बाहर कोई दूसरे बंदे से आप पूछ रहे हो, है ना, वो आपको बता रहा है, तो आप किसको ज्यादा प्रेफर करोगे? जो मेरे थ्रू आप जो पढ़ रहे हो, राइट, ठीक है, आप इसको ज्यादा प्रेफर करोगे। क्लियर है? तो ये क्या है आपका काइंड ऑफ, आप कह सकते हो ट्रस्ट हो गया आपका, है ना, ट्रस्ट वर्थीनेस होगी ना आपकी। तो यही चीज आपकी यहाँ पे होती है, आपकी एडी वैल्यूज होती है हर एक राउट के लिए, ओके। तो यहाँ पे क्या था, ये आपके राउट हो गए, ठीक है। तो आप कह सकते हो, अगर मैं आप सिमिलर अगर आपको बताऊं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ राउट्स, और साथ में यहाँ पे बताता हूँ एडी वैल्यूज, ओके। तो मान लो जो मेरे सेल्फ कनेक्टेड हैं, ओके, या फिर सेल्फ एडवर्टाइज्ड है, ओके, वो क्या है आपके, उनकी एडी वैल्यू क्या होती है? 0। जो मेरे खुद से साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, अब आपने खुद से जो पढ़ा हुआ है उस पर तो आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो ना, क्लियर है। तो इसीलिए जो एडी वैल्यू होती है जो सेल्फ कनेक्टेड राउट्स की, उसकी क्या होती है आपकी? 0, सबसे कम होती है, ओके। बोलो। सिमिलर आपका एक होता है आपका स्टैटिक राउट होता है, स्टैटिक, एंड एक आपका होता है डिफॉल्ट राउट, उनकी एडी वैल्यूज होती है 1, ओके। लाइक आप मेरे थ्रू पढ़ रहे हो, है ना, ठीक है, क्लियर है। अब एक तो हो गया आप मेरे थ्रू पढ़ रहे हो, एक आप खुद से आपने पढ़ा हुआ, आप किसको प्रेफर करोगे? खुद वाले को, फर्स्ट वाले को, राइट, ओके, हाँ जी। तो वही चीज है यहाँ पे, हाँ जी, अभी बता रहा हूँ, वो भी आएगा आपको। पहले मैंने आपको बताया जो आपके सेल्फ कनेक्टेड राउट्स हैं, मतलब राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसे अपनी टोपोलॉजी रहती है ना, ऐसे करके। तो ये जो 10 वाला नेटवर्क था यहाँ पे जो कनेक्टेड था इस राउटर के लिए, जो ये वाला 10 वाला नेटवर्क है, ये क्या है, इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, मतलब सेल्फ कनेक्टेड है, राइट। तो इसके लिए, इस नेटवर्क के लिए उसकी एडी वैल्यू क्या रहेगी? 0 दिखाई देगी आपको, क्लियर है। और अभी अपने आगे पढ़ेंगे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है। तो उस केस में आपको वहां पे एडी वैल्यूज क्या दिखेगी आपको? 1 दिखेगी, ओके, क्लियर है। सिमिलर यहां पे होता है आपके कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या होते हैं आपके? राउटिंग प्रोटोकॉल्स। वो कौन कौन से होते हैं आपके? एक है मेरा OSPF, उसकी एडी वैल्यू क्या होती है? एक होता है रिप प्रोटोकॉल, RIP, इसकी एडी वैल्यू क्या होती है आपकी? एक होता है मेरा EIGRP प्रोटोकॉल, उसकी एडी वैल्यू क्या होती है आपकी? 90 होती है आपकी इंटरनल राउट्स, और ये होती है 170 होती है आपकी एक्सटर्नल राउट्स के लिए। आगे पता चलेगा
जब आप CCNP वगैरह पढ़ोगे तब आपको EIGRP में इंटरनल राउट क्या होता है, एक्सटर्नल राउट क्या होता है, क्योंकि अब आपके सिलेबस से ये टॉपिक है ना, EIGRP, RIP, ये सब टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। ओके, ओनली आपका सिलेबस में क्या है, OSPF। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। और BGP की एडी वैल्यू क्या होती है, 20 एंड 200। ठीक है, 20 होता है आपका एक्सटर्नल राउट्स के लिए, ठीक है, और 200 होता है आपका इंटरनल राउट्स के लिए। क्लियर है? ओके, तो ये आपकी एडी वैल्यूज रहती है। अभी दिखाई दे रहा होगा आपको सभी को, राइट? बताइए, विजिबल है सभी को? हाँ जी। तो ये जो इंटरनल राउट्स मैंने आपको बताया, ये आपका EIGRP के केस में है, ये वाला। ठीक है, और BGP का ये रहा आपका 20 होता है आपका एक्सटर्नल राउट्स के लिए और 200 होती है आपकी इंटरनल राउट्स के लिए एडी वैल्यू। अब देखो इसका आप यूज कैसे करते हो, एडी वैल्यू का आप यूज कैसे करवाते हो, है ना? तो सपोज करो सेम सिनेरियो ले रहा हूं मैं, एक यहाँ पे लाइक यहाँ पे एक पीसी था और यहाँ पे नेटवर्क क्या था मेरा, सपोज करो 20 का नेटवर्क था, राइट? ठीक है, राइट? बताइए। हाँ जी। तो अब हो क्या रहा है, इधर से पहले उसको क्या मिला, /24 पे प्रीफिक्स आया, इधर से भी उसको कौन सी प्रीफिक्स वैल्यू मिली, उसको /24 मिली। दैट मीन्स जो फर्स्ट क्राइटेरिया था कौन सा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच वाला, राइट? वो तो क्या हुआ आपका, टाई हो गया, राइट? तो मतलब उसके बेसिस पे वो अभी इलेक्शन प्रोसेस नहीं कर सकता। अब वो क्या देखेगा, लोअर एडी वैल्यू। अब क्या हो सकता है, मान लो इस वाले को हमने क्या बताया हुआ है, स्टैटिक राउट के थ्रू बताया हुआ है। ओके, इस वाले को हमने किससे बताया हुआ है, स्टैटिक राउट के थ्रू। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, सपोज करो यहाँ पे हमने RIP प्रोटोकॉल हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ था इस पाथ के लिए। क्लियर है? ओके, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। तो अभी क्या होगा, अगर यहाँ पे स्टैटिक राउट के थ्रू अगर इसको ये मिल रहा है, वो वाला राउट स्टैटिक के थ्रू मिल रहा है, तो यहाँ पे इसकी एडी वैल्यू क्या होगी, 1। और यहाँ पे अगर RIP प्रोटोकॉल चल रहा है, इन दैट केस यहाँ पे एडी वैल्यू क्या होगी आपकी, 120। देख लो आप, ये रहा स्टैटिक राउट के लिए 1 और RIP के लिए 120, राइट? तब मैंने क्या बोला, जो लोअर होगा उसको ज्यादा प्रेफर करता है, राइट? लोअर एडी वैल्यू, है ना, क्योंकि लोअर एडी वैल्यू ज्यादा प्रेफर होती है और स्टैटिक राउट को वो ज्यादा प्रेफर करता है। और वो क्यों करता है प्रेफर, वो अभी आप जब हम स्टैटिक राउटिंग अपने पढ़ेंगे तब मैं और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? और नो, हाँ जी, वो हम कन्फिगर करते हैं, कन्फिगर करना पड़ेगा आपको, वो आप बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा। अभी तक बताओ, डाउट है? हाँ जी। सो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर से क्या मिल रहा है उसको, एडी वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे जो 120 आ रही है, तो कौन सा बेस्ट पाथ हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला, जिसके थ्रू आपको लोअर एडी वैल्यू आ रही है, राइट? तो इसको क्या बना लेगा, वो बेस्ट बना लेगा, राइट? इधर वाले को। क्लियर है? बट ये भी तो हो सकता है ना कि ऊपर से स्टैटिक है तो आपका इधर से भी क्या हो, स्टैटिक हो, और यहाँ पे भी एडी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे एडी वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे भी आपकी 1 आ रही है, और इधर से भी एडी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1 आ रही है। दोनों से एडी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टैटिक राउट नहीं था, यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे मेरा लाइक RIP चल रहा है अगर, है ना, और यहाँ पे मेरा क्या चल रहा है, RIP चल रहा है। इन दैट केस यहाँ पे एडी वैल्यू क्या हो जाएगी, 120, और इधर भी एडी वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। तो एडी वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है दोनों साइड से। तो इस केस में कौन सा बेस्ट पाथ बनाएगा, तो उस केस में फिर एक और नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताया, तो नॉर्मली इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
कैसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि मान लो मेरे को एक की राउट दो साइड से मिल रहा है, टू पाथ्स के थ्रू मिल रहा है, एक इधर से और एक इधर से, है ना, ये सेम सिनेरियो बता रहा हूं आपको, राइट। तो अब ये 20 वाला नेटवर्क इस राउटर को मतलब इसके थ्रू भी मिल रहा है और इसके थ्रू भी मिल रहा है, राइट, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है ना, ठीक है। बट अब यहाँ पे वो इंटरव्यूज क्या पूछते हैं आपसे, इंटरव्यूअर जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपने जो फर्स्ट वाला पाथ है यहाँ पे आपने ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया हुआ है और यहाँ पे आपने EIGRP कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो वो कौन सा पाथ को प्रेफर करेगा बताइए, कौन सा पाथ प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, इसकी एडी वैल्यू होती है 110 होती है और यहाँ पे एडी वैल्यू होती है 90 EIGRP केस में, ठीक है। तो इस केस में कौन सा लोअर है आपका, ये वाला लोअर है, राइट, तो ये वाला आपका बेस्ट बन जाएगा, ओके। या फिर ऐसे पूछा जाता है आपसे कि यहाँ पे EIGRP नहीं है, यहाँ पे क्या है मेरा, कोई दूसरा प्रोटोकॉल है, यहाँ पे कौन सा मेरा, लाइक यहाँ पे मेरा रिप प्रोटोकॉल चल रहा है, तो रिप होता तो यहाँ पे एडी वैल्यू क्या होती 120, है ना। तो इस केस में कौन सा बेस्ट हो जाता आपका, ये वाला आपका बेस्ट हो जाता, क्योंकि उसकी एडी वैल्यू क्या है, लोअर है। तो ये इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और माइट भी अभी आप लोगों में से जो वर्किंग है ना, आप लोगों से भी पूछा होगा, कि मेरे से तो बहुत बार पूछा हुआ है यार। बताइए, क्लियर हुआ। हाँ जी, बट अब ये तो सिनेरियो हो सकता है क्या कि आपका दोनों साइड से जो आपका प्रोटोकॉल है वो क्या हो, सेम हो। अगर आपका सेम प्रोटोकॉल होगा, इन दैट केस आपकी एडी वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी आपकी सेम हो जाएगी, है ना। तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में फिर वो क्या देखेगा, एक और क्राइटेरिया होता है, थर्ड नंबर, वो क्या होता है आपका लोअर मैट्रिक, ओके। तो यहां पे मैट्रिक क्या होती है मैट्रिक का क्या मतलब है, यहां पे मैट्रिक का मतलब है इट डिफाइंस द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्या बताता है ये, टोटल डिस्टेंस बताता है आपको आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हो आप, मैट्रिक बोला जाता है, ठीक है। बट ये जो टोटल डिस्टेंस है ना आपका, जरूरी नहीं है कि आपका एक डिस्टेंस आपका बैंडविड्थ के रूप में ही मतलब वो कैलकुलेट किया जाए, या फिर मतलब हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है ना उसका अपना अपना अलग मैट्रिक होता है। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल अलग अलग एडी वैल्यू है, राइट। तो सिमिलर यहाँ पे जो मैट्रिक है हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की अपनी अलग अलग मैट्रिक होती है, ओके। वो आगे आपको पता चलेगा कि आपकी, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो EIGRP है या फिर उनकी मैट्रिक क्या होती है। और जब हम OSPF हम डिस्कस करने वाले हैं तब उसको थोड़ा सा इन डिटेल बताया जाएगा, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, क्लियर है, ओके। तो अब लोअर मैट्रिक को क्या करता है, वो ज्यादा प्रेफर करता है, ओके। तो अब लोअर मैट्रिक की बात करूं अगर मैं, यहां पे मैंने बोला, तो सपोज करो यहां पे पहले मैं बता रहा हूं अपना प्रोटोकॉल कौन सा है, राइट, ओके। एंड यहां पे बोल रहा हूं मैं मैट्रिक, ओके। तो अगर मैं बात करूं रिप प्रोटोकॉल की, उसकी मैट्रिक क्या होती है आपकी, होप काउंट। मतलब वो क्या करता है, नंबर ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसेस मतलब नंबर ऑफ राउटर्स चेक करता है मेरे कितने कनेक्टेड है, नंबर ऑफ डिवाइसेस इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ओके। होप काउंट का क्या मतलब है, होप आपको बताया हुआ ना, आपको होप क्या होता है, लेयर 3 डिवाइस, लेयर 3 डिवाइस आपकी क्या है, राउटर, राइट। तो वो RIP प्रोटोकॉल क्या देखता है, मान लो अब RIP के केस में बताता हूं यहां पे पहले बेस्ट पाथ, ठीक है। यहां पे क्या नेटवर्क चल रहा था 20 का, राइट, /24। तो अब पहले तो क्या था /24 आ रहा था, राइट, दोनों साइड से। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रीफिक्स मैच हुआ, सेम हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या चलाया हुआ है,
रिप प्रोटोकॉल चलाया हुआ है यहाँ पे, क्या चलाया हुआ था, RIP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन दिस केस एडी वैल्यू क्या है 120, यहाँ पे भी एडी वैल्यू क्या है 120 है, तो इस केस में भी एडी वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम हो गया क्राइटेरिया। अब वो क्या देखेगा, लोअर मैट्रिक देखेगा, क्या देखेगा, लोअर मैट्रिक। तो अब यहाँ पे रिप के केस में वो क्या देखेगा, ये वाला राउटर क्या देखेगा कि वो कितने राउटर को क्रॉस करके आ रहा है, यहां तक पहुंचने के लिए ये वाला यहां से अगर देखे, पहला इसको क्रॉस कर रहा है 1, फिर इसको 2, फिर इसको 3, कितने राउटर क्रॉस करेगा, 3 राउटर क्रॉस कर रहा है। बट अगर यहां से जाएगा तो 1 एंड 2, राइट, यहां से सिर्फ 2 राउटर क्रॉस कर रहा है, तो कौन सा वाला पाथ लोअर हुआ इसके लिए, ये वाला, राइट। तो ये वाला इसको क्या बना लेगा, रिप प्रोटोकॉल क्या बना लेगा, इसको एज ए बेस्ट बना लेगा। बट कौन सी केस में, रिप प्रोटोकॉल के केस में, ओनली रिप के केस में, बिकॉज इसकी मैट्रिक क्या होती है आपकी, हॉप काउंट होती है, इसीलिए। क्लियर है। बट अब ऐसा भी तो हो सकता था ना, यहां पे क्या हो, एक और राउटर हो, तो अब इस केस में क्या होगा बताइए। अब यहां पे भी क्या हो रहा है, 1 2 3, 3 राउटर क्रॉस कर रहा है, इधर से भी 1 2 एंड 3, टोटल अब सेम हो गया, लोअर मैट्रिक भी आपकी क्या होगी, मतलब मैट्रिक आपका क्या हो गया, दोनों पाथ से सेम हो गई है मैट्रिक। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कौन सा, फोर्थ, वह भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले अपने बाकी प्रोटोकॉल के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा, है ना, राइट। नहीं तो वो प्रोटोकॉल कहेंगे हमें तो भूल गए यार आप वो तो क्या कहेंगे, आप लोग ही कहोगे मुझे, है ना। चलिए OSPF की बात करूं, उसकी मैट्रिक क्या होती है, कोस्ट। और वो OSPF क्या करता है, एक आप कह सकते हो एक एल्गोरिथम यूज करता है टू कैलकुलेट कोस्ट, कोस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। और उसमें नॉर्मली क्या करता है वो, आपकी जो लिंक की बैंडविड्थ होती है ना, बैंडविड्थ को यूज करके वो क्या करता है, आपकी कोस्ट कैलकुलेट करता है, तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अब मान लो हुआ क्या, OSPF की बात करूं, ये नेटवर्क था, पहले प्रीफिक्स क्या हुआ, सेम था, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, OSPF चल रहा है, और इधर भी क्या चल रहा है आपका, OSPF चल रहा है, दोनों पाथ पे, राइट। तो इनकी एडी वैल्यू क्या है 110, ठीक है, हाँ जी। तो अब एडी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो इन दिस केस वो क्या देखेगा, मैट्रिक देखेगा। OSPF मैट्रिक क्या होती है, कोस्ट होती है। अब इसने क्या किया, अब यहाँ पे इस वाले पाथ का मैट्रिक कैलकुलेट किया, मतलब टोटल कोस्ट आया, सपोज करो इधर से कोस्ट आया आपकी टोटल 10 कोस्ट आ गई, ठीक है। बट इधर से जब कैलकुलेट किया इसकी कोस्ट कितनी आ रही है, 11 आ रही है, सपोज, है ना, आ सकती है आपकी। तो अब हुआ क्या, कौन से वाले से लोअर आ रही है आपकी कोस्ट, बताइए, यहां वाले से, राइट, इस वाले से लोअर आ रही है ना आपको, तो इसलिए यहां पे क्या बोला, लोअर को मैट्रिक को क्या क्या करेगा, प्रेफर करेगा, राइट, लोअर मैट्रिक प्रेफर करेगा। सो ये वाला क्या बन जाएगा आपका, बेस्ट पाथ बन जाएगा। क्लियर है। बट पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि अगर इधर से 10 आ रहा है तो इधर से भी क्या हो सकता है, इधर से भी क्या आ जाए, 10 आ जाए, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना आपकी, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, फिर वो देखेगा क्या, आपका फोर्थ क्राइटेरिया वो क्या होता है, नो चलो बताया तो पहले, वो होता है आपका लोड बैलेंसिंग। क्या होता है, लोड बैलेंसिंग, मतलब लोड बैलेंस करेगा। अगर मान लो यहाँ पे भी क्या हुआ, मैट्रिक भी क्या होगी, सेम हो गई, तो दोनों को क्या बनेगा, वो बेस्ट बना लेगा। और जब मान लो इधर से इसको कोई 10 GB डेटा भेजना है ना, तो 5 GB इधर से जाएगा, 5 GB इधर से जाएगा आपका इसका। क्लियर है, मतलब लोड बैलेंस कर देगा, दोनों पाथ को प्रेफर कर लेगा। ओके, बताइए। ये वाला डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे OSPF चल रहा है, यहाँ पे RIP चल रहा है, यहाँ पे EIGRP चल रहा है, यहाँ पे आपका BGP चल रहा है, ठीक है, 4 प्रोटोकॉल चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका OSPF की आईडी वैल्यू क्या है, RIP की क्या है
EIGRP क्या है? BGP क्या होती है आपके इंटरनल राउट के लिए? 200। तो किसको प्रेफर करेगा? तो मैट्रिक तक आएगा नहीं वो, ठीक है। वो एडी वैल्यू भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस्ट पाथ बन जाएगा इसका। क्या आएगा क्या मैट्रिक तक, बताइए? वो तो आपको इससे पहले वाले रूल में बताया था ना, थोड़ी देर पहले ही, दो सिनेरियो लेके बताया तो था थोड़ी देर पहले यहाँ पे। ये रहा यार, कहाँ पे गया? हाँ यहाँ पे डिस्कस किया था यहाँ पे, है ना? बताइए, क्लियर है आपका? शबीर, शबीर थे? हाँ जी। अब तो मुझे आपकी आवाज़ भी पता चलने लग गई, देखो। चलिए। सो ये तो था आपका OSPF के बारे में आपको बता दिया, राइट? तो अगर यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक आपकी सेम आएगी, इन दैट केस वो क्या करेगा, लोड बैलेंस करेगा, राइट? वो अपने आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो अब बात करते हैं, एक और प्रोटोकॉल बच गया, एक और प्रोटोकॉल है आपका EIGRP, राइट? ठीक है। तो EIGRP का ये भी क्या करता है, इसकी एक खुद की अपनी एक मैट्रिक होती है, ठीक है। ये भी क्या करता है, एक मैट्रिक होती है, मतलब उसका एक वैल्यू रहता है, ठीक है। ओके। और ये भी क्या करता है, एक एल्गोरिथम यूज करता है टू कैलकुलेट मैट्रिक, ठीक है। और उसमें वही यूज करता है, लाइक जैसे OSPF तो आपका ओनली बैंडविड्थ यूज करता है ना, EIGRP पे आपका बैंडविड्थ भी यूज करता है, प्लस आपका डिले भी यूज करता है, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, वो भी आपका यूज करता है। जब आप EIGRP पढ़ोगे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। EIGRP मतलब बहुत कुछ है पढ़ने को, अगर पढ़ोगे तो, इंटरेस्टेड है तो, है ना? देखते हैं वो तो, CCA ने पहले पढ़ लो, वही काफ़ी है यार, है ना? हाँ जी। अब सिमिलर, आपका सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे अगर मेरा क्या चल रहा है, यहाँ पे अगर मेरा EIGRP चल रहा है, और यहाँ पे भी क्या चल रहा है, EIGRP चल रहा है, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडी वैल्यू आएगी 90, और इधर से भी एडी वैल्यू क्या है, 90 है। तो एडी वैल्यू सेम हुई, फिर क्या देखता है वो, मैट्रिक देखता है। सपोज करो इधर वाले से मैट्रिक आ रही है, लाइक सपोज इसकी मैट्रिक आई लाइक 1000 मैट्रिक आ रही है यहाँ से, और यहाँ से मैट्रिक आ रही है लाइक 2000 आ रही है मैट्रिक, ठीक है। तो अब कौन सा वाला प्रेफर करेगा, 1000 वाला, जिससे लोअर आ रही है, ओके। और अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये तो बताया कि मान लो अगर आपका दोनों साइड पे क्या हो, सेम मैट्रिक हो जाए, इन दैट केस फिर वो क्या करता है, बताइए? फिर वो क्या करता है, लोड बैलेंस करेगा, राइट? ओके। तो लोड बैलेंस का मतलब क्या है, इट विल सेंड द ट्रैफिक वाया ऑल बेस्ट पाथ्स, जो जो मतलब जिस बेस्ट पाथ के थ्रू उसको मैट्रिक क्या आ रही है, सेम आ रही है ना? ऑल बेस्ट पाथ बोला मैंने यहाँ पे, ऑल पाथ नहीं बोला। ऑल पाथ तो यार ये भी तो हो सकता है ना, कि मान लो इसके पास लाइक 4-5 पाथ थे, है ना, ऐसे करके यहाँ तक, मतलब यहाँ तक जाने के लिए इस राउटर के पास में मल्टीपल पाथ हैं, 3 पाथ थे, है ना, मतलब पहुंचने के। बट क्या हुआ, सिर्फ 2 पाथ से क्या हो रहा है, उसको मैट्रिक सेम आ रही है, मतलब पहले प्रीफिक्स वैल्यू सेम हुई, फिर आपका एडी वैल्यू सेम हुआ, फिर आपका मैट्रिक भी सेम हो गई। तो इन 2 पाथ को क्या बोलेगा, ये 2 पाथ आपके क्या हो जाएंगे, बेस्ट पाथ हो जाएंगे, राइट? तो दोनों वालों से क्या करेगा वो, ट्रैफिक को भेज देगा। क्लियर है? क्लियर है, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, डाउट है किसी को? बाकी नाम से पता चल रहा है, लोड बैलेंस मतलब वो डेटा को डिवाइड करके भेज देगा, है ना? तो लोड बैलेंस कैसे करेगा वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया,
मान लो ये सिनेरियो था, राइट। अब पहले क्या था, प्रीफिक्स वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, सेम आ रही थी सभी से, /24 पे, इधर से भी /24 पे राउट आ रहा था इसको। फिर हमने यहाँ पे सपोज करो ओएसपीएफ कन्फिगर किया हुआ है, मतलब एडी वैल्यू क्या है 110 है, यहाँ पे भी क्या किया हुआ है ओएसपीएफ है, एडी वैल्यू क्या हुई 110 हुई, एडी वैल्यू क्या होगी आपकी सेम हो गई। अब क्या हुआ मैट्रिक बारी आई, तो मैट्रिक सपोज करो यहाँ पे आ रही है इसकी मैट्रिक, सपोज करो मैट्रिक आ रहा है इसका 50 और यहाँ पे भी इसका मैट्रिक क्या आ रहा है 50 आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों पाथ क्या हो गए, इसके बेस्ट पाथ बन जाएंगे, क्लियर है। तो अब जब भी इसको कम्युनिकेट करना होगा, सपोज करो ये 10 पैकेट भेज रहा है, क्या कर रहा है 10 पैकेट भेज रहा है, तो 5 पैकेट आपके इधर से चले जाएंगे और 5 पैकेट आपके इधर से चले जाएंगे, क्लियर है, मतलब डिवाइड कर देगा डेटा को। हाँ जी। अब बताइए किसी को डाउट हो बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर।